जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। दोस्तों, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि आज का ये जो दिन है वो साल में एक बार आपको ऐसा मौका देता है जब आप गाय को गुरुजी के द्वारा बताई गई इस छोटी सी चीज़ को सही विधि से, जो कि मैं आगे आपको विधि बताऊंगी, उस विधि से अगर गाय को खिला देते हैं तो मानकर चलिए, ना तो आपके घर में कभी कोई बीमार पड़ेगा, ना डॉक्टर आपका पैसा लेकर जाएगा, ना पंडित आपका पैसा लेकर जाएगा। धन संपदा से हमेशा घर भरा रहेगा। कभी आपको किसी के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं होगी। अगर आपके पास संतान है तो वो तरक्की करेगी, संतान नहीं है तो संतान की प्राप्ति हो जाएगी। पुत्र प्राप्ति चाहते हैं तो वो भी आपको मिल जाएगी, क्योंकि ये जो संयोग है वो साल में एक बार मौका लेकर आता है। और इस दिन गाय को अगर आप कोई भी चीज़ खिलाते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा पुण्य की प्राप्ति होती है। आपकी जो मनोकामना आप बोलते हुए चीज़ों को खिलाते हैं, वो मनोकामना उसी क्षण से पूरी होने में लग जाती है। तो सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि गाय को माता कहा जाता है। हमारे हिंदू धर्म में गाय को बहुत ही पूजनीय स्थान पर रखा गया है। गाय माता का दर्जा ऐसे ही नहीं कहा गया है। गाय को सभी देवी देवताओं का वास माना जाता है। 33 कोटि देवी देवता इसी के अंदर वास करते हैं। इसीलिए गाय के साथ किए जाने वाले उपाय तुरंत ही प्रभाव दिखाने लगते हैं। आर्थिक समस्या से अगर आप जूझ रहे हैं, फिर जल्दी से जल्दी धन कमाना चाहते हैं, तो मेहनत तो करते रहिए आप, लेकिन साथ ही साथ साल में ये एक मौका आपको मिल रहा है, तो क्यों ना 2 मिनट का समय देकर छोटी सी ये चीज़ गैया माता को खिला दी जाए, ताकि तुरंत ही प्रभाव भी आपको मिले। मेहनत का परिणाम किसे नहीं चाहिए। कई लोग किस्मत को दोष देते हैं, बोलते हैं कि मेहनत तो हमारे हाथ में है दीदी, लेकिन इस फूटी किस्मत का क्या करें। तो उसके लिए ही तो उपाय बताए जाते हैं। आप उपायों को सही से सुनते नहीं हैं, सही से करते नहीं हैं, तो किस्मत का क्या करेंगे। सबसे पहले तो ध्यान लगाकर 5 मिनट का समय दे दिया कीजिए। उसके बाद 2 मिनट के ही उपाय होते हैं। कोई पैसा खर्चा नहीं होता गुरुजी के द्वारा बताए गए उपायों में। घर की ही चीज़ों से अगर आपके घर में सुख समृद्धि आ जाती है, पैसा आ जाता है, तो क्या बुराई है। मेहनत के साथ छोटे से उपाय किस्मत चमका देते हैं। तुरंत समझ लीजिए कि करना क्या है। देखिए, गौ माता की सेवा करने से माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु दोनों की ही कृपा आपको प्राप्त होती है। देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। शास्त्रों में गौ माता की सेवा करने से सबसे बड़ा पुण्य आपको प्राप्त होता है। सभी प्रकार के यज्ञ और सभी प्रकार के तीर्थ स्थलों का जो स्नान करने के बराबर पुण्य होता है ना, केवल गौ माता की सेवा करने मात्र से ही आपको प्राप्त हो जाता है। अगर आप सचमुच धनवान बनना चाहते हैं तो गौ माता को ये छोटी सी चीज़ अवश्य खिला दिया कीजिए। इसके अलावा जो व्यक्ति नित्य प्रतिदिन गौ माता की सेवा करता है, नित्य प्रतिदिन उन्हें भोजन कराता है या एक रोटी ही उन्हें खिला देता है, तो मानकर चलिए उसके ऊपर किसी प्रकार का कभी कोई संकट आ ही नहीं सकता। अकाल मृत्यु उससे कोसों दूर रहती है। इस छोटी सी चीज़ का गुप्त उपाय करने से माना जाता है कि गाय को ये छोटी चीज़ खिलाने से 33 कोटि देवी देवताओं को भोग लग जाता है। 33 कोटि देवी देवता प्रसन्न होकर आपकी सभी समस्याओं का अंत करते हैं, सभी संकटों से आपको मुक्ति दिलाते हैं, आपको धनवान बनाते हैं और आपके जीवन में सफल होने की सभी मार्गों को भी खोलते हैं। सबसे पहले तो जब भी आप इस चीज़ को खिलाएंगे तो आपको एक मंत्र बोलना है। कौन सा है? बहुत ही छोटा सा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, और इसके साथ साथ ही ओम महालक्ष्मय नमः, दोनों मंत्रों का आपको जाप कर लेना है। इसकी कोई संख्या नहीं है। जब तक गौ माता खा रही हैं तब तक आप इस मंत्र का जाप करते रहेंगे। शास्त्रों और गुरुजी के अनुसार जब आप इस उपाय को करते हैं तो आपको माता लक्ष्मी के साथ साथ ही भगवान विष्णु का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है, और उनकी कृपा से हर व्यक्ति को ये उपाय अवश्य करना चाहिए। अगर आप सच में धनवान बनना चाहते हैं, जीवन में हर कष्ट आपका दूर होता है, हर संकट चुटकियों में आपसे छुटकारा पा जाते हैं। अब तक जो ये काम आपके बनते बिगड़ते आ रहे थे, वैसे ही सफलता की ओर आपको दिखते हुए नजर आने लगेंगे। हर प्रकार की रुकावटें दूर हो जाएंगी।
चलिए जान लेते हैं कि उपाय करना किस प्रकार है। तो दोस्तों, जब आप इस उपाय को करेंगे तो सबसे पहले आप सुबह के समय में जल्दी उठ जाएं और नहा धो करके स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें। उसके बाद अपने घर में जहां आपने मंदिर स्थापित किया है वहां जाएं और मंदिर में जाने के बाद सभी देवी देवताओं की तस्वीर को एकदम साफ कपड़े से पोंछ लें। मूर्तियों को भी स्नान करवाएं और उन्हें भी स्वच्छ वस्त्र धारण करवाएं। इसके बाद आपको अपने घर के मंदिर में ही एक शुद्ध देसी घी का दीपक जलाना है। दीपक घी का ही होना चाहिए और मिट्टी के दीपक का ही यहाँ पर आप प्रयोग करेंगे। इसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी को कुमकुम और हल्दी से दोनों का मिश्रण बनाकर तिलक लगाएं और उसके बाद अपने मस्तक पर भी आपको यही तिलक लगा लेना है। इसके बाद एक साफ प्लेट लेंगे आप और हल्दी से उसमें एक स्वास्तिक को बना लीजिए और उसके पास में ही आपको एक ओम भी बना लेना है। स्वास्तिक और ओम के बीच में ही आपको एक गुड़ की छोटी सी टुकड़ी रख देनी है। साथ ही साथ थोड़ी देर वहीं पर चने भी रख दीजिए। चने की जो दाल आती है, आपको दाल का प्रयोग यहाँ पर करना है और अपने नृत्य पूजा वाली जो जगह है वहाँ माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की आपको आरती गानी है। ये सभी चीजें वहां पर रखने के बाद ही ये कार्य पूरा हो जाने के बाद जो आपने दीपक जलाया था उसे आपको पूर्ण होने का इंतजार करना है और उसके बाद आपको एक साफ आटा लेना है और आटे की लोई बना लेनी है। ये लोई आप चाहें तो स्नान करने के बाद भी यानी पूजा से पहले भी बनाकर रख सकते हैं या फिर आप जो दीपक आपने जलाया था उसे पूर्ण होने का इंतजार करें। उसके बाद आटे को मल करके आप एक लोई बना लें और इस लोई के अंदर ही आपने जो गुड़ और चना रखा था उसे आप उसके अंदर भर लीजिए और उसका मुंह बंद कर दीजिए, यानी कि आपको एक गोल लोई बनाकर तैयार कर लेनी है। इसके बाद आपको अपने घर के बाहर कहीं भी चले जाना है। अगर आप इस लोई को किसी भी बैठी हुई गाय को खिला देते हैं, आपके जीवन की तमाम प्रकार की दिक्कतें उसी समय से दूर होना शुरू हो जाती है। जीवन तरक्की की ओर आगे बढ़ने लगता है। परिवार का हर एक सदस्य उन्नति करता है। घर का कलेश खत्म हो जाता है। 33 कोटि देवी देवताओं की वजह से आपके घर में किसी भी प्रकार का दुख अंदर प्रवेश नहीं कर पाता है। माँ लक्ष्मी की सदैव कृपा आप पर बनी रहती है। धन संपदा तिजोरी घर भरा रहता है। तो मुझे उम्मीद है कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप सभी को संतुष्टि मिली होगी। दोस्तों, ये जो उपाय मैंने आपको बताया है उसे आप 7 में से 7 दिन भी चाहे तो कर सकते हैं। आप इस उपाय को रोज भी कर सकते हैं। अन्यथा जो विशेष दिन होते हैं उनमें तो आप इस उपाय को अवश्य कीजिए। चाहे एकादशी हो, चाहे चतुर्दशी हो, चाहे अमावस्या हो, चाहे दिन कोई भी हो, मायने नहीं रखता। हर एक दिन ईश्वर को ही समर्पित होता है। अगर आप रोज ऐसा उपाय करते हैं तो आप मान कर चलिए आपके जीवन में कभी किसी प्रकार का कष्ट आएगा ही नहीं। तो मुझे उम्मीद है मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप सभी को संतुष्टि मिली होगी। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और पास वाला बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी तुरंत लिखिए ताकि बागेश्वर धाम की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। मिलती हूँ अगले वीडियो में। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम।